ये कथा ऐसी है कि शनि परेशान नहीं करेगा, इसलिए सुन लो ठीक से। और आज है शनिवार। इस कथा के सुनने से, सुनाने से कई पीपल वृक्ष लगाने का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होता है। ग्रंथ की हर कथा की एक महिमा है। आपको ध्यान न होगा, कल हमने रुद्राक्ष के 14 नाम आपको लिखाए, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं है। और ये व्यासपीठ है, जब महादेव की कृपा से जो मन में आ जाए सो बोल देते हैं। हो सकता है कि बहुत समय के बाद, 10 साल के बाद मैंने ये नाम लिखाए। सब पुराण की कथा तो साल में 2-4 करता ही। इन 14 नामों को भोजपत्र पर लिख लो, कागज पर लाल कलम से लिख लो। जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तब इन 14 नामों का उच्चारण कीजिए, आनंद हो जाए। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। पहले नंबर का रुद्राक्ष है, उसके 2 नाम है। एक तो मोक्ष स्वरूप है और एक नाम है उसका मुक्तेश्वर। पहला नंबर कल आपको लिखा है। ब्रैकेट में इसका सेकंड नाम है, उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 14 की जगह पर फिर ज्यादा दिखाई देंगे, तो सुनने वाले ये कहेंगे 14 बताए थे 22 कैसे हो गए। उसको फिर ब्रैकेट में, उसको कोष्टक में लिख लें उसको। तो ये देखो, ये कथा बहुत आनंद कर देने वाली है। त्वष्टा विप्रकृता सर्वे वयम देवा तथर्षया शरण्यम ताम महासेवम दातारम शरणम गता। देवता लोग महात्मा दधीची के पास आए, स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे और पूछा कैसे आए। आपके यहाँ जब भी कोई आवे तो उसके हालचाल, उसका समाचार पूछिए, आने का कारण अपनी नहीं सुनाइए, उसके पूछिए। विश्वामित्र जी दशरथ राजा के यहाँ गए तो उन्होंने अपना कुछ नहीं सुनाया, यही पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। गुरुदेव मेरे लायक कोई सेवा बताइए, आप पधारे हैं, आने का कोई कारण हो बताइए। उसके हालचाल, उसके समाचार। तो वो चल करके आए देवता लोग, तो पूछा देवराज इंद्र को आने का कारण। तो देवराज इंद्र बताते हैं कि हे महाशिव, हे महादेव के भक्त, हम बड़े परेशान हैं। त्वष्टा ने एक ऐसे पुत्र को पैदा कर दिया यज्ञ से। जो चीज यज्ञ से पैदा होती है वो भारी बलिष्ठ होती है। अग्नि से पैदा होती है, बलिष्ठ तो होती है। मंत्रों से पैदा हो, माता द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। प्रभु राम 4 भाई यज्ञ से प्रकट हुए हैं। सूत जी महाराज के पुरखे यज्ञ से प्रकट हुए हैं। जो चीज यजन से प्रकट हो जाए, यज्ञ से, तो उसकी तो महिमा आत्मा। इसलिए तो मैं बराबर कहता हूं, यज्ञ रोज करो। यज्ञ से विवेक प्रकट होता है, यज्ञ से भगवान प्रकट होते हैं, महाशांति प्रकट होती है, यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। इसमें पूरी श्रद्धा रखिए। वृत्रासुर कहा कि त्वष्टा ने उसे खड़ा किया है और आज उसने सभी देवताओं की नाक में नकेल डाल दी और हम परास्त हो गए हैं। हे गुरुदेव, उसको मारने के लिए हमें आपकी हड्डियां चाहिए। आप अपनी अस्थियों का दान कीजिए। ध्यात्वा शिवम सुनार्थम ही विसर्ज कलेवरम। धन्य है महापुरुष, आप रुपया, कपड़ा, रोटी, लत्ता दे देंगे, लेकिन कोई हमसे हमारी अस्थियों को मांगे और जिंदे जी हड्डियों को बड़ा मुश्किल होता है, देगा ही नहीं कोई। महात्मा दधीची की आंख में आंसू आ गए। शिव के पुजारी थे। शंकर का पुजारी बड़ा मस्त मौला होता है। तो कोई हो, चाहे राम हो चाहे रावण हो। राम भी महादेव के पुजारी हैं, दशानन भी प्रभु महादेव का पुजारी। शंकर के पुजारी की तो बातें अद्भुत है, स्वरूप ही कुछ अलग। एक बार त्रिपुंड लगाकर, जटाएं बांधकर, जटा जूड़ा बांधकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर, माथे पर भस्म लगाकर निकल जाइए और हाथ में त्रिशूल हो तो लोग तो कहेंगे कि महादेव ही प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप। एक बालक मुझे रोज मिलने को आता है, उज्जैन का, अभी है नहीं, आ जाएगा शाम तक।
तो अपने बालों को बांध करके और भाल के ऊपर ऐसे त्रिपुंड लगाकर बीच में लाल टपका रखकर मैं बहुत देर तक उसको देखता हूँ। उसके ऊपर शिव का रूप उतर के आता है। आएगा मैं आपको बोलूंगा। तो साउथ में भस्म चलती है, माताएं भाल पर भस्म लगाती हैं। शंकर जी की तो पूजा की कोई महिमा ही नहीं है बिना भस्म के। शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय, भस्म बहुत प्रिय, गंगा जल, बेल की पत्तियां भारी प्रिय। शिव को पूजा करें तो कोई भी तिलक चंदन आप लगाते हैं, त्रिपुंड का, आप भस्म का त्रिपुंड जरूर लगाइए। महात्मा दधीची की हड्डियां बहुत मजबूत हो गई, आंख में आंसू थे। कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आप देवताओं के काम आऊंगा। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शनि महाराज आपको कष्ट न दे। ये कथा बीमारियां खत्म करती है, ये कथा व्यापार चलाती है, जन्म पत्री के ग्रहों को बदल देती है। ऐसी कथा है। मैं इंतजार कर रहा था कि शनिवार आवे, मैं गुरुजी दधीची की कथा, पिपलाद महात्मा की कथा आपको सुना। इंतजार करते करते आज आ ही गया। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो नीचे बैठ करके सोएंगे तो उनको खतरा नहीं है, और कुर्सी पर बैठ करके सोएंगे तो कुर्सी लुढ़क पुढ़क भी हो सकती है। हाँ, इसलिए सावधानी हटी। पानी डालते रहो, पानी डालते रहो मित्र के ऊपर। और दुर्घटना घटी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कहीं जाइएगा नहीं, आप सो रहे हैं, खूब सो रहे हैं। अभी अभी आपने भोजन किया है इसलिए सो रहे होंगे, नींद आ रही होगी इसलिए सो रहे होंगे। आइए दो पंक्तियां भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। लोग मैसेज लिख रहे हैं हमें नींद आती नहीं है कथा में, तो उज्जैन में बैठे हुए पंडाल में कैसे सो जाते हैं। रात में जल्दी जागते हैं, 3 बजे 5 बजे ये 84 महादेव की परिक्रमा करने को निकल जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे चलते चलते। आइए मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, हमारी बनाई हुई पंक्तियां हैं और उस तर्ज के ऊपर है सदगुरु मेरा संदेश हरि को जाए सुना देना। उसी तर्ज के ऊपर है। काम कर ले भाई। मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरी क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी। सब धो डालो मेरे पास, सब धो डालो मेरे पाप, प्रभु तुम हो गंगाधारे। मेरी क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी। जय हो। प्रभु मेरे महादेवा, उज्जैनी के महाकाल प्रभु मेरे महादेवा। नासिक में है त्रम्बकेश्वर,
में है ब्रह्मेश्वर संत करे यह सेवा तुम सदा मेरे साथ तुम सदा रहो मेरे साथ बहुत ही प्रभु तुम्हें हारे है मेरे क्षमा देखो क्या लिखा है, देखो उसमें तुम सदा रहो मेरे साथ मोहते प्रभु तुमसे हारे मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी सब धो डालो मेरे पास सब धो डालो मेरे पाप क्षमा करो मेरे त्रिपुरारी मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी जय हो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी मेरे क्षमा सोमनाथ ये विश्वनाथ तीनों के हो दाता सोमनाथ ये विश्वनाथ तीनों के हो दाता श्रद्धा से जो तुमको पूजे श्रद्धा से जो तुमको पूजे कष्ट नहीं आता कष्टों का शिव शंकरे कष्टों शिव शंकर हरते है डमरू बारे मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी सब धो डालो मेरे पास सब धो डालो मेरे पाप सब धो डालो मेरे पाप प्रभु मेरे गंगाधारी मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी लास्ट की कड़ी भगवान महाकाल को समर्पित है, सब लोग गाएंगे। उज्जैनी में महाकाल कालों के देवा उज्जैनी
महाकाल ये कालों के देवा, इनकी सेवा कर भक्तों ने, इनकी सेवा कर भक्तों ने पाई है सेवा। चश्मा लगाए हो तो मेवा। उज्जैनी में महाकाल कालों के हो देवा, उज्जैनी में महाकाल के कालों के देवा, इनकी सेवा कर भक्तों ने, इनकी सेवा कर भक्तों ने पाई है मेवा। कौशिक चरणों का तेरा प्रभु विपतानी, क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे तो डालो सब पाप, मेरे को डालो सब पाप, मेरे गंगाधारी, मेरी क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे को डालो सब पाप, मेरे को डालो सब पाप, प्रभु मेरे गंगाधारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे अमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, मेरे क्षमा करो अपराध शरण में ले लो त्रिपुरारी, लो त्रिपुरारी, आप इतने बढ़िया तरह से सुन रहे हैं, रात भर सुनते रहें तो हम यहीं बैठ के सुनाते रहें। शिव जी की कथा में बहुत आनंद हो रहा है। वैष्णव गौ माता की कृपा से हो रहा है, गैया मैया की कृपा से हो रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं है बिल्कुल भी, माँ की कृपा है। तो आप सुन रहे थे कि देवताओं ने कहा गुरुजी हम तो बस मरने वाले हैं, वृत्रासुर हमें मार डालेगा। संत वही है जो दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण गवा दे, अपने प्राणों की आहुति डाल दे। संत बड़े परमार्थी, ये तो जीते ही दूसरों के लिए। ये पेड़ की तरह, हवा पानी की तरह, वृक्ष धरा की तरह, अग्नि की तरह है। ये अपने लिए नहीं है, इनका तो जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। यह अपनी गृहस्थी न बसाते हुए पूरे जगत को ही अपना परिवार मान लेते हैं। यह इनकी महिमा। पूरी दुनिया उनका अपना परिवार है, अपना निजी परिवार है, उनसे वो बड़ा प्रेम करते हैं।
तो देवराज इंद्र को कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। उसी से मथगाम सुरभिम शक्राऊ यासु इल दे तो इंद्र ने गाय का भेष बनाया। इंद्र गाय बने, गौ माता बने थे। गाय इंद्र गैया बने, चमड़ी उतार दी शरीर से, पूरी अस्थियां बची। हड्डियों को विश्वकर्मा जी के पास लेके गए। विश्वकर्मा तदा ज्ञप्तः चकले पे स्थान कृष्ण तदस्ते भीर वज्रमयी सुदृढ़ शिव वर्चसा। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों में से एक वज्र बनाया और 2 धनुष बनाए। इन्हीं में से कहते हैं एक धनुष वह था जो त्रिपुरारी के अपने हाथ में था, प्रभु राम जी ने कभी उसको तोड़ा। एक और था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में आघात किया, उसको तोड़ा। ये वृत्रासुर की मार के लिए, उसे समाप्त करने के लिए एक वज्र भी तैयार किया गया। तस् वंशोद्भवेद वज्रम सरी ब्रह्म शिरस तथा अन्यासति विभूनि स्वपराणस्त्राणी निर्मय। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा मस्तिष्क से वाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हे मुनि, तदनंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्रासुर के साथ युद्ध करने को गया और वृत्रासुर को जीत लिया इंद्र ने। लेकिन इधर क्या हुआ? बताया जाता है कि जब वो देवता चले गए हड्डियां वगैरह लेकर के, तो मैया फिर जब सुनसान कोई आवाज नहीं आ रही थी तो मैया अंदर से निकल के आई। तो माता ने देखा तो झोंपड़ी में तो लहूलुहान मांस के चिथड़े पड़े हुए थे। पता लगाया ये क्या हुआ। ग्रंथों में तो लिखा है कि महापुरुष दे दिया। महापुरुष तो इतना अद्भुत, इतना तपस्वी, ठीक है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। कि जो मांस के टुकड़े पड़े थे उनमें से आवाज निकल रही थी कि मैं देवताओं के काम आ गया, वो मेरी हड्डियां लेकर के चले गए। माता सुवर्चा बड़ी कुपित हो गई। सुवर्चा मैया ने कहा, देवताओं तुम तो बहुत बड़े स्वार्थी हो, अपने काम के लिए तुमने एक साधु के प्राण ले लिए, तुम इतने बड़े स्वार्थी हो। तो ये रिश्का तुम्हें श्राप देती है। महात्मा दधीची की पत्नी मेरी माँ सुवर्चा उसका नाम है। इन महापुरुषों की जिंदगी आप पढ़ा करें। माता सुवर्चा ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े स्वार्थी हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही श्राप देती हूं कि तुम्हारी स्त्रियां हैं वो बांझ रह जाएंगी, उनको कभी कोई औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। इसलिए आज तक पता नहीं लगता है कि माँ लक्ष्मी को कोई संतान थी क्या। माता पार्वती को भी औलाद हुई है तो पेट से जन्म नहीं लिया, ना गणेश जी ने ना कार्तिकेय जी ने। ये माता सुवर्चा का ही श्राप था कि आज भी देवताओं की स्त्रियां संतान को जन्म देने में असमर्थ है, श्राप देती। मैं कहूंगा जो दूसरों के प्राण लेकर के स्वयं प्रसन्न होना चाहेंगे तो देवता नहीं बच सकते तो हम और आप कैसे बच जाएंगे। हाँ, स्वयं के लिए हम किसी की जान ले लें, किसी के प्राण ले लें तो प्रकृति तो फिर उसके विपरीत ही खड़ी हो जाएगी। चाहे तो मनुष्य हो, चाहे देव हो, कोई भी हो। आज तक उनको संतान होती नहीं है। मां गर्भिणी थी, माता सुवर्चा की कोख में संतान था, वह सती होने के लिए तैयार हुई। सुवर्चा सा मुनि पत्नी दधीचस्य महात्मना ये स्व आश्रमाभ्यंता तदस्गता पतिव्रता आगत तरसा दृष्ट्वा न पतिम स्वतपस्वनी गृह कार्यम चा कृष्ण अखिलम प्रतिनिधिता आर्गाम पुनस्तत्र पश्यन्ति ब्रह्मशोभनम देवांस्तान मनुष्यश्चे सुव्रचा विस्मता भवेद ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं सुराणाम कृत्वा दानं च जगोपसाद्रि।
उसने जब देवताओं की करी हुई हकीकत देखी, अहो सुरा दुष्ट त्रास सर्वे स्वकार दक्षा उदास लुब्धा, कई श्लोकों में उसने ताड़ित किया है, देवताओं के लिए बहुत कुछ बोला है। और उसके तत्पश्चात जब सहसा वो मरने के लिए तैयार हुई, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, साहसम न कुरु प्राज्ञ सुनो में परमम बचा, मुनि तेजस उतरे त्वन पाद में यत्न। हे देवी, मरने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हारी कोख में मुनि का अंश बल रहा है, वो साक्षात शंकर है, साक्षात शिव है, और इसके द्वारा धरती का कल्याण होगा। और गर्भिणी नारी जब मरती है तो उसका कल्याण नहीं होता, ये आकाशवाणी ने कहा। तथा स्वाभिष्ट चरणम देवी कर्तु तुम्हारसी सगर्वान दहेद गात्रा मिति ब्रह्म निदेशन। कहा जाता है वेदों की ऐसी आज्ञा है कि सगर्भी को कभी भी सती नहीं होना चाहिए। गर्भ में संतान है, हर प्रकार से उसे संतान की रक्षा करनी है, ये वेदों का वाक्य है। वैसे तो स्त्री पुरुष को कभी मरना ही नहीं है, हाँ, आत्महत्या करनी नहीं है, उल्टा पुल्टा करना नहीं है। हमने तो बहुत बार बोला है, तो आत्महत्या करके मरते हैं उनकी तो चिता पर 5 कंडा डालना भी गुनाह है, उनके संग संग अर्थी के पीछे जाना भी गुनाह है। आत्महत्या करके मरते हैं स्त्री पुरुष कोई भी, आत्महत्या करके मर जाना गरुड़ पुराण लिखता है, कहता है कि ये आपकी समस्या का, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसा तो कायर लोग करते हैं, ऐसा कभी न करें। देवता उनकी शकल देखना पसंद नहीं करते जो आत्महत्या करके मरते हैं। आकाशवाणी ने कह दिया, नंदीश्वर कहते हैं तिप्पासान पाणी राम मुनीश्वर। जब आकाशवाणी ये सुनी माता ने तो सुवर्चा समा साधी पतिलोका भविष्यति, तो उसने क्या किया कि सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, ये वहां तक गई, पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपनी बगल चीर दी उसने, और अपनी ये बगली चीर कर उसने जिंदे बच्चे को बाहर निकाला। सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था, माता सुवर्चा ने उस बच्चे को पीपल के वृक्ष के नीचे सुला दिया, पति के साथ सती हो गई। बालक रो रहा था, श्री विधाता ब्रह्मा जी वहां चल करके आ गए, और मैया तो बोल करके गई थी बच्चे को, हे तात परमेशान चिरम तिष्ठांस सन्निधौ अस्वस्थस्य महाभागा सर्वेशाम सुखदो भवई ममा ज्ञापे सुप्रीत्या पतलोकाय चादुना तत्स्थायम चपदना त्याम ध्यायत रुद्र रूपेणम। क्या मैया बोल के गई थी? सुवर्चा कहते, हे तात, हे बेटा, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतलोक जाने के लिए अतिप्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझे रुद्र स्वरूप का ध्यान वहीं से करती रहूंगी। कहते हैं, मैया कहती है, बेटा भले ही माँ को छोड़ करके चला जाए, पर मैया कभी बेटे का स्मरण ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ बोली तो कहते हैं, इत्येवं सा महाभावे सुवर्चा तनयम प्रति। इस प्रकार साधी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा अपने प्राण छोड़ दिए और पति के लोक का उसने अनुगमन किया। एवं दधीच पत्नी सा पत्ना संगता मुनि शिवलोकम समासाध्य ससेवे शंकर मुदा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार से दधीची की पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ रहने लगी। आनंद पूर्वक वह भगवान शंकर की पूजा सेवा करने लगी। और कहते हैं, जिनके घर में ऐसी संतान चल करके आ जाए, ऐसे माता पिता को परमात्मा की सेवा करने का ऊपर के लोगों में सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस नारी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया। हरि ब्रह्मा सुप्रीतावतिशी शंकर भुवि सुवर्चा दधीचा बाहे अतिश्व गणई से। सगरे देवता पीपल के पेड़ के नीचे आ गए और ब्रह्मा जी ने शीघ्र ही इस बच्चे का नाम संस्कार कर दिया। कहा कि यह बालक पीपल के वृक्षों के नीचे पाया है, पीपल वृक्ष के नीचे पाया है। प्रसन्नो भव देवे सैत्यशाहरणा सुरई पिप्पलादित तन नाम। बालक का नाम शीघ्र ही पिप्पलाद रख दिया गया, पीपल के वृक्ष के नीचे मिला। दधीची का पुत्र है, नाम रख दिया पिप्पलाद। इत्थम सतपतस्तस्या पिपालाद सम्मुखे महाकालो व्यति आया लोकचर्यानुसारणा। लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय वहीं व्यतीत हो गया। निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच करके महात्मा पिप्पलाद का ध्यान करेगा, उसकी तपस्या, उसकी समाधि सार्थक हो जाएगी।
और क्या क्या मिलेगा अगले अध्याय में आप सुनेंगे। देवताओं ने नाम संस्कार किया और यह बालक बहुत बड़ा हुआ। लोग समाधान के लिए लोग ही नहीं, देवता अपना समाधान मांगने के लिए इस महात्मा के पास आने लगे। महात्मा का युवा जीवन हुआ। नंदीश्वर कहते हैं अथल लोक व्यवस्थाया धर्म स्थापने क्षया महालीला चकार ऐसा ताम हो सन्मुखे शृणु। इस कथा को सुन लें। एकदा पुष्पभद्रायाम स्नातु गच्छन ईश्वर ददस पद्माम युवतीम स्वांसा सुमन। एक दिन की बात थी, ये जिस नदी के किनारे पर बैठे हुए थे मौनी मनु, और वह मौन के साथ में अपने तपस्या चल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसी नदी पर अयोध्या के राजा अनरण्य, उनकी बेटी जिसका नाम था पद्मा, वह जल भरने के लिए इस स्थान पर आई। पद्मा विवाही समुनि शिवान संभूत पतेश होता है। वो पद्मा विवाह के लायक हो रही थी और महात्मा जी ने अपनी दृष्टि से पिप्पलाद ने उन्हें देखा। वो जल लेकर के चली गई तो महात्मा पिप्पलाद पीछे पीछे उसके पीछे तक, उसके घर तक वहां जाकर के पहुंचे। राजा अनरण्य ने बड़ा आदर किया, भारी मान किया, सम्मान किया कि गुरुदेव आप आए, बोलिए। उन्होंने कहा कि मैं दधीचि का पुत्र हूं और मेरा नाम पिप्पलाद है। राजन, मैं तुम्हारे पास आया हूं इसलिए आप अपनी कन्या का मेरे साथ वर्ण कर दीजिए। कहते हैं राजा अनरण्य ने मना भी किया कि नगर के लोगों ने कहा राजन तपस्वी महात्मा है, सब कुछ यह जला देगा। और आखिर में कहा जाए कि विवाह पद्मा के साथ में महात्मा पिप्पलाद का हुआ। पिप्पलादो मुनिवरो नाना लीला कर प्रभु ये न दत्तो वरम प्रीत्यालो के विविधालुना दृष्टालो के। अब यहाँ वर्णन किया गया कि जो महात्मा पिप्पलाद की इस कथा को सुनेंगे, शनि महाराज की पूजा करते समय, पीपल की परिक्रमा करते समय, मैंने एक दिन बोला है किसी कथा में, पीपल की जड़ों में आप श्री कैलाश मानसरोवर का जल चढ़ा देते हैं। अमावस्या के दिन पीतल के लोटे में भर करके आप जल चढ़ाते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं, घी की जोत जलाते हैं, तिल के तेल की जोत जलाते हैं, सरसों के तेल की जोत जलाते हैं। कितना भी बड़ा बड़े से बड़ा भी पितृदोष होगा तो वह परिवार उस पितृदोष से मुक्त हो जाए। ये बात शायद मैं 4थी बार बोल रहा हूं। अमावस्या के दिन ये काम अमावस्या के दिन करना। शनिवार के दिन तो उनका दर्शन करो, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। अमावस्या पितृदोष के लिए अमावस्या के दिन ये बहुत बड़ा प्रभावशाली है। आज भी महात्मा पिप्पलाद पीपल की जड़ों में है। षोडशाब्दाब्दिनाम जन्मतो भविष्यः तथाच से भक्तानाम सतमेतद में। कहा गया है, महात्मा पिप्पलाद ने कहा है कि 16 वर्ष की उम्र तक किसी को शनि की दशा नहीं लगी। 16 साल तक ये किसी को परेशान नहीं करेगा। और भगवान व्यास लिखते हैं कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा पिप्पलाद की पूजा करेंगे, उनकी अड़ैया 7.5 सब लुप्त हो जाएगी, उन्हें व्यापेगी नहीं। मैं सुनाई देता हूं ना, शनि पीड़ा विनाशार्था मेतक चरतमुत्तमम् ये पठे सुनियात बापी सर्वान कामान मामनियात। जो कथा हमने आपको सुनाई है, इस कथा को यदि कोई सुनेगा या सुनावेगा, उसे शनि पीड़ा कभी भी परेशान नहीं करेगी। ऐसा श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 22 में लिखा है। इसमें तो 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है, धागा डोरा भी नहीं बनाना है, गंडा ताबीज भी नहीं बनाना। शिव महापुराण अपने पास में रखो, घर में रखो। शनिवार आवे रोज कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार आवे तो मैं कहूँगा एक गरुआ में पीपल का गमले में पेड़ लगाइए, उसी के सानिध्य में बैठ करके शिवलिंग सन्मुख रख करके एक पट्टा पर शिवलिंग रख लीजिएगा, जोत जला लीजिएगा। और ये 24 और 25 नंबर 2 अध्याय है कोट, ये शतरुद्र संहिता में लिखा रहा हूँ आपको।
शतरुद्र संहिता है शिव महापुराण का, अध्याय नंबर 14 और अध्याय नंबर 24 और 25, इन दोनों अध्यायों का पाठ आप 1 साल तक ही कर ले। आपका व्यापार देखिए, आपका परिवार देखिए, सब बहुत आनंद हो जाए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। धन्यो मुनिवरो ज्ञानी महाशैव सताम प्रिय, अस पुत्रो महिषाना पिपलादाख्य आत्मवान। धन्य है वह जन जो इस कथा को सुनते हैं। महात्मा दधीची के घर में जो पुत्र पिपलाद हुए हैं, वो आज भी